मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंटिन्यू हो रहा है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या कर चुके हैं? अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। मीडियन में आप ये लगा लो कि हम बस अभी कैलकुलेशन पॉइंट से कवर कर लिया है, थ्योरी कुछ बची है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बची। मीडियन पोजिशनल एवरेज होती है, अरिथमेटिक मीन मैथमेटिकल एवरेज होती है, लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड। व्हाट डू यू मीन बाय मोड सर? अरिथमेटिक मीन हो गई, मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन हो गई, पोजिशनल एवरेज। तो ये मोड क्या है? मोड द नंबर ऑफ द वैल्यू which occurs the most, the value which has the maximum frequency. Mode is another important measure of central tendency, which is conceptually very useful. Mode is the value occurring the most frequently, जिसकी frequency सबसे ज्यादा है, in a set of observations and around which, तो दोनों चीजें, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना? तो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, रादर कंडीशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये वायलेट भी होंगी, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक पूरे करने हैं किसी वैल्यू को, तो वो मॉडल वैल्यू कहलाई जा सकती है। व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर वन, द वैल्यू व्हिच अकर्स द मोस्ट एंड around which other items of the set cluster most densely। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि जिसके आसपास मैक्सिमम वैल्यूज है, जिसके आसपास मैक्सिमम वैल्यूज है। Actually the word mode has been derived from the French word la mode, which signifies the most fashionable values of a distribution। अब आपका शू स्टोर है, तो फॉर एग्जाम्पल आप मेंस शूज रखते हो, ठीक है ना? चिल्ड्रन नहीं रखते, मेंस रखते हो, तो 5, 6, 7 ऐसे आपने साइज रखे हुए, 5 to 12 रखे हुए, 13 भी हो सकता है रेयरली। बट क्या हर शू साइज के सेम नंबर ऑफ पेयर्स रखोगे? 5 के भी उतने ही रखोगे जितने 13। 13 तो बड़ा रेयर होता है, 12 भी रेयर होता है, 11 भी रेयर होता है। कॉमन क्या है? 6, 7, 8, 9, ये कॉमन है। बट उसमें भी एक होगा जो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो एक बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक में, तो किस चीज का स्टॉक ज्यादा रखे? जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। डिमांड, डिजाइन तो सेम है, बट शू साइज हर कंट्री में अलग होता है, जो मोस्ट रिपीटेड हो। तो मॉडल वैल्यू ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। वेस्ट साइज हो गया 30, 32, 34, 44 भी चाहिए, 48 भी चाहिए, लेकिन क्या हर एक वेस्ट साइज के सेम नंबर ऑफ आइटम्स रखेंगे वो? नहीं। तो मॉडल वैल्यू ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि किस साइज के मैक्सिमम यूनिट्स वो रखे। तो इसलिए यहां से डिराइव हुआ मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज रिपीटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोका कोला या मिरांडा। मिरांडा होता है, मिरिंडा होता है? मिरांडा तो कॉलेज का नाम है, मिरिंडा। तो क्या मिरिंडा भी कोई स्टॉक में उतनी रखता हो जितना कोका कोला रखता होगा? कोका कोला की डिमांड ज्यादा है, कोका कोला की डिमांड ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? अरे मतलब वो शॉप चलाता है, मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं वो पीता हूँ, लेकिन नॉर्मली देखने को ज्यादा क्या मिलती है, तो वो उस हिसाब से स्टॉक मेंटेन करते हैं। समोसे ज्यादा रखें या कचौरी ज्यादा रखें? मिठाई में कौन सी मिठाई, काजू की बर्फी ज्यादा रखें या कोई और बर्फी ज्यादा रखें? तो हर चीज थोड़ी ना सब कुछ बहुत ज्यादा बना सकते हैं। ऐसी खाने के मेन्यू में बटर चिकन ज्यादा रखें या कढ़ाई चिकन ज्यादा रखें, दाल मखनी ज्यादा रखें या दाल तड़का ज्यादा रखें? हर चीज ज्यादा नहीं बना के रख सकते। तो वो जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं उस हिसाब से वो प्लान करते होंगे। ये थोड़ी ना कि जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आ गया जल्दी सब्जी ला, नहीं, उनको कुछ प्लान करके रखना पड़ता होगा। यस और नो? तो मोड बहुत सारी जगहों पे काम आता है। Thus, in statistics, mode is that value which occurs the largest number of times in a series.
Example, if the shoe size of 10 people is 8, 9, 7, 9, 10, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कौन सा सबसे ज्यादा अकर कर रहा है? वो मॉडल वैल्यू हो गई। तो पहले डेटा को अरेंज करा, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, तो 9 आया ना 4 बारी, तो 9 हो गई मॉडल वैल्यू। कह रहा 9 के सबसे ज्यादा आपको पेयर्स रखने पड़ेंगे। तो mode is the value which has the greatest frequency or the density in its has the greatest frequency and the density in its immediate neighborhood, मतलब पड़ोसी, मतलब आसपास। अब जैसे 9 है, 9 के आसपास 8 की भी फ्रीक्वेंसी हाई है और 10 की फ्रीक्वेंसी भी हाई है, तो ये सेम बात कर रहे हैं। इट इज द वैल्यू मोस्ट occurring most frequently and around which the other items of the set cluster most densely। ये भी वही बात कर रहा है कि डेंसिटी इज हाई इन द इमीडिएट नेबरहुड, मतलब नेबरहुड तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे तो सीरीज में ही, ऑब्जर्वेशन में ही आसपास डेटा काफी डेंसली अक्यूमुलेटेड है। क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अभी नहीं भी आया तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोड। मोड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेजर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अबे ये भी फाइल तो नहीं है। Important points about mode. Mode is extensively used to measure taste and preferences of people for a particular brand of the commodity. तो taste and preferences कि भैया कौन सा सबसे ज्यादा डिमांड में है। In case of frequency distribution, mode is determined by the value corresponding to maximum frequency. Situations when rule of maximum frequency is not followed. There may be a situation where the concentration of observations around a value having maximum frequency is less than the concentration of observations around some other value. ध्यान से देखना, mode क्या है? Mode is that value which occurs the most and around which the data is most densely populated. दो characteristics है। तो ये बोल रहा है कि there is a possibility when rule of maximum frequency is not followed। कह रहा है ऐसा हो सकता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी ना, डेटा उसके आसपास नहीं था ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मॉडल वैल्यू हो। जैसे कि ध्यान से देखना 425 ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यस और नो? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये है ना मॉडल वैल्यू। तो अरे लेकिन इसके आसपास अब अगर ये है क्लस्टर, तो ये कितना है? 39 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। और इसके आसपास देखो, यहाँ तो अलग है। अगर मैं ये ले लूं, ये क्लस्टर, इस क्लस्टर में कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई? 40, 50, 55 ऑब्जर्वेशन। तो क्या इसके आसपास मैक्सिमम है डेंसिटी अराउंड विच का मतलब ये होता है कि क्लस्टर बिफोर वन आफ्टर वन, अगर क्लस्टर को टोटल किया जाए तो क्या मैक्सिमम आ रहा है अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी? अरे नहीं आ रहा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हुआ क्या? नहीं। अब समझ आया उसका मतलब क्या है? किसका मतलब? ये जो फर्स्ट लाइन है, अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर मोस्ट डेंसली। क्या इसके आसपास डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या 22 के आसपास सबसे ज्यादा है, या 23 के आसपास उससे भी ज्यादा है? यस और नो? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई वही मॉडल वैल्यू होगी। क्या ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा? तभी उन्होंने डिफरेंट मेथड्स निकाले। ग्रुपिंग मेथड हम सीखेंगे, इन्हीं सिनेरियोज के लिए होता है। इन द गिवन केस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25, वो तो दिख रहा है, उसको बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है वो तो, corresponding to 70 marks. As per the maximum frequency criteria, modal marks should be 70. अगर क्राइटेरिया सिर्फ इतना रखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का। However,
the highest concentration of the frequency is around 85 marks. इसके आसपास है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. तो the neighborhood of 85 marks, there are most frequencies 22, 23, 18 as compared to the neighborhood of 70 marks. 70 marks के आसपास उतनी नहीं है. अब समझ आया डेंसिटी की बात क्या हो रही है. So mode can be correctly defined as the value of observation which occurs the most and around which other items of the set cluster most densely. अभी से डेफिनेशन ही डिस्कस हो रही है, कैलकुलेशन पे तो आई नहीं, बट डेफिनेशन में वो आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि अगर आप बोलो व्हाट इज मोड, द वैल्यू व्हिच अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, फुल स्टॉप. नो, दैट इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन. Mode is the value that occurs the most frequently and around which the data is most densely populated. That is the complete definition. The value of mode is denoted by the symbol Z. Mode is preferable to mean and median. हमेशा नहीं. When पर्पस क्या है? When it is desired to know the most typical value. कह रहे कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है. It depends on the type of decision which you have to make. तब डिसाइड होता है कि सबसे ज्यादा रिलायबल मीन, मतलब सबसे ज्यादा हमारे लिए काम का मीन है, मीडियन है या मोड है. It depends on the decision which you have to take. For example, the most common size of shoes, the most common size of ready-made garment, the most common size of pocket expenditure of a student, the most popular candidate in an election, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई थी. A distribution can be either unimodal कि एक ही मोड आ रहा है. It can be bimodal कि दो ऑब्जर्वेशन ऐसी आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और सेम है. It can be multimodal. However, if each observation occurs the same number of times in a series, then there is no mode in that distribution. सबकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम थी. मतलब 40 कितने बच्चों के आए? एक बच्चे. 41 कितने बच्चों के आए? एक बच्चे के. 42 एक बच्चे के. तो जो भी वैल्यू है ना वो एक ही बार आई, तो जीरो मॉडल वैल्यू है, जीरो मॉडल क्लास है. कोई डाउट? तो यूनिमोडल भी हो सकती है, बाईमोडल भी हो सकती है, मल्टीमोडल भी हो सकती है, जीरो मॉडल भी हो सकती है. उसे कहते हैं नो मॉडल वैल्यू व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर? तो नो मॉडल, यूनिमोडल सिंगल है, one item occurs the maximum number of times. Bimodal, two items have the same highest frequency. Multimodal, more than two items have the same highest frequency. 5 भी दो बार, 6 भी दो बार, 9 भी दो बार. तो सर फिर कैसे होगा कैलकुलेट मोड? यही तो सीखना है, यही तो सीखना है कि सिर्फ इतना ही होता. तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड. देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मोड हो गया, तो उसको, वो भी एक मेथड है, उसको बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन. बट बाय ऑब्जर्वेशन तभी निकाल सकते हैं अगर यूनिमोडल है और डेटा जो है उसी के आसपास डेंसली, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है. क्लियर?